नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदले की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। सीतापुर जिले की एक ग्राम पंचायत में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर बनवाई गई पानी की टंकी केवल शोपीस बनकर रह गई है। गांव में टोटी तो लग गई है, लेकिन आज तक उसमें पानी नहीं आया, जिसे लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कब बदलेगी तस्वीर। यूपी के सीतापुर में विकासखंड सकरन क्षेत्र के गांव कीर्तापुर में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई पानी की टंकी शोपीस बनकर रह गई है। जल निगम के ठेकेदारों ने पानी की टंकी निर्माण के लिए टेंडर प्रार्थना के माध्यम से काम तो कर लिया, लेकिन ग्राम पंचायतों में पानी टंकी का निर्माण भी करा दिया। गाँव के अंदर पाइपलाइन भी बिछा दी गई, लेकिन घर घर टोटी भी लगा दी गई, लेकिन 1 साल से नल से जल का इंतजार हो रहा है। उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले के अंदर स्वच्छ जल जीवन मिशन के तहत सरकार की योजना जो थी ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर पेयजल योजना, उसको पहुंचाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट जारी किया था। सकरन ब्लॉक, बेहटा ब्लॉक, कसमंडा ब्लॉक, एलिया ब्लॉक, हरगांव ब्लॉक, इन ऐसे बहुत सारी ऐसे ब्लॉकें हैं जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट जारी किया गया था उन पानी टंकी निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन करीब 3 साल बीत जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जो टोटियां लगाई गई थी, जो पाइपलाइन बिछाई गई थी, उसमें जो है अभी तक पानी आने का इंतज़ार ग्रामीण कर रहे हैं। बात की जाए अगर यहाँ पे जिस जगहों पे पानी टंकी का निर्माण कराया गया था वो अभी तक अधूरा पड़ा है। यहाँ पे जो ज़िले के अधिकारी हैं जिनके द्वारा ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है, उनसे जब बात की गई तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं उनको बाखूबी से चलाया तो जा रहा है, लेकिन बजट के अभाव के कारण यहाँ पर लेट लतीफ़ा ज़रूर हो रहा है, लेकिन जैसे ही बजट पूरा हमको मिलेगा उस तरीके से फिर काम चालू कराया जाएगा। ये समस्या किसी एक ग्राम पंचायत की नहीं है, बल्कि समस्या पूरे जनपद की है। फिर भी प्रशासन की नजरें अभी तक जल निगम के ठेकेदारों पर नहीं पड़ी। बात यहीं तक सीमित नहीं है। जल निगम के ठेकेदारों ने ग्राम पंचायत के रास्तों को खोद दिया, लेकिन उन रास्तों को ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार की बात की जाए कि सरकार ने एक नियम भी लागू किया था कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन डाली जाएगी वहाँ पर उन रास्तों को पुनः ठीक कराया जाएगा, ये भी ठेकेदार की पूरी जिम्मेदारी बनती है। अब सीजन, क्योंकि बरसात का सीज़न चालू होने वाला, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं, जो ये रास्ते जो बनाए गए थे जहाँ पे पाइपलाइन डाली गई थी, उन रास्तों को तो बहुत तरीके से ख़राब कर दिया गया। वहाँ के हालात ऐसे हैं कि लोग वहाँ पे निकलने के लिए काफ़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। इसकी जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की गई, ठेकेदारों से बात की गई है, तो उनका साफ तौर से यही कहते हैं जैसे ही टंकी का निर्माण कार्य पूरा होगा या फिर उनको चालू किया जाएगा तो जो पाइपलाइन डाली गई हैं जहाँ पे रास्ते ख़राब हैं वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कोई लीकेज हो सकता है, जिसके चलते ये कार्य भी पूरा नहीं किया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि जो सरकार के करोड़ों रुपये एक प्रोजेक्ट पे खर्च किए जा रहे हैं एक ग्रामीण क्षेत्र में, ये इनका सपना कब पूरा होगा। कुल मिलाकर ये है कि ठेकेदारों ने योगी सरकार की छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जल निगम के ठेकेदारों का अगर ऐसा ही रवैया रहा तो योगी सरकार की ग्राम पंचायतों का मॉडल रूप बनने का सपना साकार होता होता रह जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस प्रकरण पर संज्ञान लेता है या ये मामला लीपापोती करके यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। HN News 27 के लिए अजय सिंह की रिपोर्ट। जल जीवन मिशन पर अब फिर सवाल उठ रहे हैं। विकासखंड सकरन से यह मामला सामने आता है जहां पर जल जीवन मिशन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। नल लगा दिए गए हैं लेकिन उसमें जल नहीं आ रहा है, ग्रामीण परेशान है। पाइपलाइंस बिछा दी गई हैं लेकिन ग्रामीण आज भी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आखिरकार जल जीवन मिशन की क्या सच्चाई है? आखिरकार उस गांव में पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? जिम्मेदारों से सवाल करेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय सिंह सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, जल जीवन मिशन पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार वो सवाल जो ग्रामीण उठा रहे हैं, क्या मांगे हैं उनकी? जी बिल्कुल, देखिए कि सीतापुर जिले की विकास खंड जो सकरन है, ग्राम पंचायत सरकारी खजाने से जो है
करोड़ों रुपए का जो बजट जारी हुआ था, वहां पर जो है केवल पानी की टंकी का निर्माण करा दिया गया। वो महज 120 स्क्वायर बन के खड़ी हुई है। हम्म। बात की जाए तो विकासखंड सकरन का क्षेत्र है कीर्तापुर, वहां पर ग्रामीणों ने साफ तौर से यही एक आदेश उन्होंने बताया है कि जो यहाँ पर पानी टंकी का निर्माण कार्य तो करा दिया गया है। अगर हम बात जी। की जाए तो यहाँ पे जो टंकियां लगा दी गई हैं, वो हर बार ग्रामीण रोज जब सुबह निकलते हैं तो उन टंकियों की तरफ उनकी नजर जाती है, क्योंकि एक सवाल बना हुआ है, जो टंकी लगा दी गई है, निर्माण कार्य करा दिया गया है, आखिर इसमें जो है पानी क्यों नहीं निकल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है जी। तो लेकिन जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है और यहां पर सवाल भी सरकार के प्रशासनिक अमले से ही उठेंगे। लेकिन आखिरकार उनका क्या कुछ उस पर कहना है? उन्होंने जब इस मामले को देखा, बारीकी से देखा है, लेकिन इसको नजरअंदाज आखिरकार क्यों किया जा रहा है? क्या कह रहा है प्रशासनिक अमला? जी, बिल्कुल इसी देखिए, ये इस मामले में जो है जो जल जीवन मिशन के तहत जो जिन ठेकेदारों पर जो अधिकारी हैं, उन लोगों से बात की गई है, तो उनका साफ तौर से यही कहना था, जो बजट उनको पहले जारी हुआ था, उस बजट के तहत उन्होंने जो है पाइपलाइन तो डलवा दी है और कुछ जो कार्य होने थे, जो टंकी निर्माण कार्य था, वो भी कुछ करा लिया गया, शेष कार्य भी काफ़ी बचा हुआ है, उसमें बजट अभी तक जारी नहीं हुआ। अभी हालाँकि समीक्षा मीटिंग में बार-बार निर्देश जारी किए गए हैं कि बजट का कोई अभाव नहीं, जब बजट का अभाव नहीं है, तो आखिर ये 2 से 3 साल हुआ जा रहा है, इस तरीके से भी निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। आखिर ये पानी की टंकी निर्माण का जो है पूरा कब होगा? अब ग्रामीण क्षेत्रों में इन लोगों को पानी जो है शुद्ध पेयजल इनको कब उपलब्ध होगा? बात की जाए अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुख्यमंत्री जो ग्राम पंचायतें थी, जिनको मॉडल बनाने के लिए लाख दावे कर रहे थे, लेकिन वहाँ की जो रोडें जो जिनका सुधार बड़े पैमाने से किया गया था, अब वो जल जीवन मिशन के तहत जो उन रास्तों को खराब कर दिया गया है, रोड को जो है खोद डाली गई, वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रही है। इसके चलते जो है ग्रामीण काफी परेशान हुए, शिकायती पत्र भी दिया है, लेकिन ठेकेदार जो है उनसे जब इस तरीके से बात की गई तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि ये जो यहाँ पे पाइपलाइन डाली गई है, जब तक ये पूरी पेयजल योजना शुद्ध तरीके से चालू नहीं की जाती है, तब तक हम इसको बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि अभी कहीं ठीक ना है। कहीं से लीकेज होंगे, कहीं ना कहीं ज्वाइंट होंगे, इस तरीके से भी समस्या आ रही है जी। ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आलम जो कि पाकिस्तानी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, आखिरकार वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आलम देखिए, सबसे बड़ी परेशानी यहाँ के ग्रामवासियों को ये झेलने को मिल रही है, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत सरकार जो दावे करती है वो आपके गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमले से सवाल करना आपकी भी जिम्मेदारी है। उनका इसको लेकर क्या कुछ कहना है? जी मैम, मेरा तो यह कहना है, पहले नंबर पर जो ये पाइप लाइन पड़ी थी उसमें रोडें सब बेकार हो चुकी हैं, और जो पाइपें पड़ी हैं ना तो पानी पहुंच रहा है ना कोई, सब ऐसे रोडों की भी जो स्थिति तैसी हो गई। अब लोग निकलते हैं तो कहीं पे पानी भरा हुआ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे टंकी लीक है। ये सब समस्याएं जो है ये जल हम लोग हो रही है। आलम, जल जीवन मिशन का काम आपके गांव में कब स्टार्ट हुआ था? हमारे गांव में लगभग हो गया 1 से 1.5 साल अब स्टार्ट हुआ था, अभी तक पूरा काम ही नहीं हो पाया है। यानी कि 1.5-2 साल पहले ये जल जीवन मिशन का कार्य स्टार्ट हुआ था और उसके बाद पाइपलाइंस बिछाए गए थे, लेकिन आखिरकार इतने लंबे समय तक जो ठेकेदारों को काम दिया गया था, उनके कार्यप्रणाली पर सवाल जो उठने चाहिए थे वो अभी तक नहीं उठ पाए हैं, या फिर अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं? अधिकारी इसमें लीपापोती ही तो कर रहे हैं। तो सरकार के प्रशासनिक अमले से, बड़े अधिकारी से बातचीत करने की क्या आपने कोशिश की? लेकिन हो नहीं पाया। तो इस प्रकार से तो आपको जल जीवन मिशन के तहत इन योजनाओं का लाभ सरकार का नहीं मिल पाएगा। हमारे हिसाब से तो नहीं मिल पाएगा, अगर ऐसा ही रहा तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है आलम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। देखिए अजय, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1.5-2 साल पहले यहाँ पर पाइपलाइन बिछा दी गई थी, यानी कि काम स्टार्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आलम बता रहे हैं कि उन्होंने प्रशासनिक अमले से बातचीत करने की कोशिश की, उनका साफ तौर पर यही रवैया रहा कि वो लिपापोती कर रहे हैं। तो यानी कि जो योगी सरकार तमाम मंशाओं को लेकर ग्राम ग्राम तक विकास की बात करते हैं, तो यहाँ पर तो पलीता लगाने का काम चल रहा है। जी, बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र के जो भी नागरिक हैं, जिनको इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो सड़कें खोद के डाल दी गई हैं, ये कहीं न कहीं प्रधान जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो जिनका जो है गाँव से एक नाता रहता है, एक रिश्ता रहता है कि वहाँ की कोई भी समस्याएँ हों, तो उनको आला अधिकारियों से लेकर राजनेताओं तक उनको पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन उनकी जो मंशा रहती है कि इनको सुविधाएँ मिल सकें, लेकिन जब जल जीवन मिशन के तहत जो अधिकारी बैठे हुए जिले पर हैं, उनका खाली एक यही रवैया रहता है कि हाँ, काम चल रहा है, देरी से है, लेकिन काम पूरा किया जाएगा।
लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लेपापोती जो जरूर की गई है, जिस तरीके से जब तक पूरा टंकी निर्माण कार्य ना करा दिया गया होता, उससे पहले ही इन लोगों ने इस तरीके से रोडें खराब करके डाल दी हैं। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइंस थी कि जिन लोगों को खोदा जाएगा, पहले तो सबसे पहले तो उनको जिन जिन लोगों को कनेक्शन पहुंचाने थे वहां पे कनेक्शन पहुंचाकर उन रास्तों को सही कराया जाता है, लेकिन उन रास्तों को सही अभी तक नहीं कराया गया है। काफी रास्ते जर्जर हो चुके हैं। शिकायती पत्र देने के बावजूद जो है अधिकारी यही कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। आखिर कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसका कोई कारण जरूर हुआ। हाल ही में बता दें कि सीतापुर में ही कई ऐसे जो है तहसीलें, एक मोहली तहसील थी जहां पर निर्माण के दौरान एक टंकी भरभराकर पूरी ढह जाती है और वहां भी अब वो पूर्ण रूप से उसमें जो है टंकी को चलाया गया है। उसमें कई ठेकेदार से लेकर के जो अधिकारी थे उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई। अभी हाल ही में जनपद लखीमपुर में भी इस तरीके से दोराना क्षेत्र में टंकी निर्माण कार्य में काफी घोटाला हुआ था, जबकि ट्रायल के दौरान पूरी बहस फट गई। इस तरीके से जो लापरवाही आ रही है, कहीं ना कहीं ये करोड़ों रुपए का सरकार का बजट था और इस बजट में जो है लिपापोती की गई है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। आखिर सरकार क्यों नहीं इस तरीके से इस पर संज्ञान ले रही, उन अधिकारियों पर, उन ठेकेदारों पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, एक बड़ा सवाल उठता है। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल तो उठना भी चाहिए। और ये तस्वीर कब बदलेगी, ये गांव में पानी कब तक पहुंचेगा, ये तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अजय यहाँ पर ये निकलकर सामने आती है, क्या स्थानीय विधायक से बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, दूसरी तरफ विधायक बीजेपी से है, क्या रवैया रहा उनका? जी बिल्कुल। इसी देखिए, क्षेत्रीय विधायक जो है हमारे यहाँ के सुरेश राही हैं, इससे मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, कारागार राज्य मंत्री हैं, तो फिर उनको क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी रहती है। जो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के द्वारा जो इस तरीके से बड़ी एक योजना है सरकार की कि हर घर में एक शुद्ध पेयजल तक पहुंचे, लेकिन उन्हीं के मंत्री आज जो है बात करने से कतराते हैं। उनको जो है सरकार तक वहां तक अपनी बात पहुंचाने में ये लोग जो है आनाकानी करते हैं। इस तरीके से रवैया जो है इन लोगों का भी बहुत ही खराब है। अगर ये क्षेत्रीय जनता उनको अगर वहां तक उनको बैठाया है तो उनकी समस्याओं का अगर इस तरीके से अगर उनको जो है उनको लाभ नहीं मिल पा रहा तो ये बड़ी बात है। जी ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ दीपक मिश्रा जो कि समाज सेवी है, वो भी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। दीपक, देखिए, सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की। वो मूलभूत सुविधा होती है जो हर किसी तक पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार भी इसी मंशा से जल जीवन मिशन परियोजना लेकर आई और उसका लाभ गांव-गांव तक पहुंचाने की बात सरकार करती है। लेकिन यहां पर जो बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, जो यहां पर मौजूदा ठेकेदार है, जो 1.5-2 साल से इस गांव में जल जीवन मिशन का कार्य कर रहा है, तो ऐसे में जो तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है, ठेकेदार पर, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में इन सबसे किस तरीके से निपटा जाएगा? बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है ये तो। देखिए मैम, विकासखंड हरगांव की ग्राम पंचायत एक वजीरपुर पड़ती है। यहाँ पे सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करके बनवाई गई पानी की टंकी केवल जो शोपीस बनकर रह गई है। मैम, ग्रामीण लोग की जो है टोटी खोल कर देख रहे हैं कि कब तक पानी आएगा, मगर पानी को कोई अता पता नहीं है। सरकार हर घर जल अभियान में के अंतर्गत जो है पंचायत हर ग्राम पंचायत में टंकी बनवाने का, गाँव के अंदर पाइपलाइन डलवाकर घर शुद्ध पानी देने का, सप्लाई देने का निर्णय लिया था। लेकिन जो है जल निगम के ठेकेदारों द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर अच्छे सड़क खुदवा दे गए, गड्ढे बनवा दिए गए, पाइपलाइन डलवा दी गई, लेकिन ना तो लोग उन रास्तों को अभी तक सही कर पा रहे हैं, ना ही खोदे गए रास्तों की बदहाली के आंसू हो रहे हैं। ठेकेदारों द्वारा सरकार की छवि धूमिल की जा रही इस कार्यक्रम में, ना ही इसमें ना तो पानी भी पहुंचा है, ना ही सड़क भी मरम्मत की गई है। ये तो सारी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन अधिकारियों से जब बातचीत की जाती है, अपनी समस्या से अवगत कराया जाता है कि इस मिशन का लाभ हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो अधिकारी को क्या रवैया रहता है? मैंने अधिकारी कह रहे काम चल रहा है, हो जाएगा, यही बस उनका टाल मटोल कर रहे हैं। लेकिन आपने सवाल नहीं करा कि कितने लंबे समय से, 1.5-2 साल हो गए हमें इंतजार करते हुए। जी जी जी, 2 साल हो गए, लगभग 2 साल हो गए। 2 साल से टंकी भी रखी है, सड़कें भी खुद गई हैं, पाइपें भी लग गई हैं, लेकिन पानी नहीं आया है। तो कब तक का आश्वासन दिया जा रहा है आपको दीपक? वो यही बता रहे हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा, बस हो जाएगा, यही आश्वासन मिल रहा है। जितनी बार कहा जाए तो यही आश्वासन मिल रहा है कि हो जाएगा, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, बस यही। बस के बाद बात टाल लेते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, बस, और कुछ नहीं। यानी दीपक जी हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा ये बात स्पष्ट नहीं की जा रही। इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देते हैं, स्पष्ट रूप से जानकारी इसकी नहीं देते हैं कि कब हो जाएगा, कब तक हो जाएगा। ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय, देखिए, यहाँ पर एक और बड़ी बात यहाँ पर दीपक जी ने कही है कि हम लोग अधिकारियों से बातचीत करते हैं, रवैया रहता है, आश्वासन यही रहता है, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा? सटीक जानकारी क्यों नहीं रहती किसी अधिकारी के पास?
जब ठेकेदार उनके अंडर काम कर रहे हैं, सरकार का प्रेशर है उन पर, जल जीवन मिशन तक, गांव-गांव तक उस योजना को लेकर आना है, तो अधिकारी इतनी ढील क्यों बरतते हैं? जी, निश्चित देखिए बिल्कुल, जैसे कि जो भी समाजसेवी हैं या फिर स्थानीय निवासी हैं जिन लोगों को इस तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा है, कहीं न कहीं इसमें अधिकारियों की लापरवाही लगातार ये लोग मीटिंग करते हैं, इसके बाद दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, अगर कोई समस्याएँ हैं तो उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन ना तो ठेकेदार पहुँच रहे हैं, ना ही कुछ देखिए एक और बात आ रही है कि ये जो वहाँ पर इस तरीके से जो पैनल लगाए गए, जनरेटर की व्यवस्था की गई है, पैनलों की इस समय चोरी हो रही है, इस पर अधिकारी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। पैनल तो लगा दिए गए लेकिन टंकियों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, इस पर अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। आखिर इनका एक जो प्रोजेक्ट है, उसकी एक समय सीमा होती है। बिल्कुल समय सीमा होती है, प्रोजेक्ट को किस तरीके से कार्य करना है, समय समय पर निरीक्षण करने जरूरी होते हैं, भ्रष्टाचार का खेल नहीं होना चाहिए, अधिकारियों को अपडेट रखनी होती है, रिपोर्ट सौंपनी होती है, लेकिन यहां पर एक भी तस्वीर ऐसी स्पष्ट नहीं हो पाई अजय। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आरपी सिंह चौहान जो कि आरएलटी के हमारे साथ नेता हैं, वो भी सीधे जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, देखिए बड़ा खेल हो रहा है भ्रष्टाचार का, गांव में जल जीवन मिशन का लाभ लोगों को नहीं पहुंच पा रहा है, टंकी लगा दी गई है, नलका लगा दिया गया है, पानी नहीं आया है। देखिए, जल जीवन मिशन जो है भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। इसमें जो अधिकारी संलिप्त हैं, एक एक गांव में 4-4, 5-5 करोड़ रुपया अलग करके जो घर घर नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी सरकार की योजना थी, उसमें पलीता लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो अधिकारियों ने किया है। बड़ी कंपनियों को टेंडर दे दिए, वो फिर पेटी कॉन्ट्रैक्टर रखे, पेटी कॉन्ट्रैक्टर को इतना कम पैसे में वो काम करा रहे हैं। और जगह जगह जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंटरलॉकिंग थी, खड़ंजा था, खोद के फेंक दिए, उन नालियों में लोग गिरते हैं, चोटिल होते हैं, उसको ज्यों का त्यों छोड़ करके चले जाते हैं। इसकी मॉनिटरिंग कोई है नहीं, चूंकि भारत सरकार की योजना है तो स्थानीय प्रशासन भी इसको लेकर के बहुत प्रयास करता नहीं है, या उनके हाथ की चीजें हैं नहीं। वो कंपनियां इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि उनके मालिक जो हैं वो डीएम को डीएम मानते नहीं, उनको लगता है हम प्रमुख सचिव उस बात कर लेंगे। तो इसकी आरपी सिंह जी, आप कह रहे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा यहाँ पर खेल इस परियोजना के माध्यम से चलाया जा रहा है। गांव रहते का जगह जगह देखते, दिन भर क्षेत्र में रहते हैं। नहीं, लेकिन सरकार तो बजट पास कर देती है ना, इसके तहत बजट पास हो रहा है, अधिकारियों तक पहुंच रहा है, लेकिन ठेकेदार यहाँ पर काम ही नहीं कर रहे हैं, कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। अधिकारियों ऐसा क्यों हो रहा है? अधिकारियों ने तमाम योजनाओं को लूट लिया। पहले जब छोटे ठेकेदार होते थे तो उनकी मॉनिटरिंग होती थी, उनकी जवाबदेही होती थी, वो स्थानीय स्तर के विधायक से डरते थे, लोकल जनप्रतिनिधियों से डरते थे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये विधायक एमपी को जेब में लेकर के टहल रही हैं, उनके लिए उस लेटर का कोई मायने नहीं, उनकी शिकायत का कोई मतलब नहीं है। आईजीआरएस का निस्तारण ऐसे फर्जी ऑफिस में बैठ करके हो जाता है। ये जो केंद्रीकरण की व्यवस्था है, ये भ्रष्टाचार की जननी है। चूंकि अधिकारियों ने बल्क में पैसा लेकर के एग्रीमेंट कर दिया, उसके बाद कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं की, जनप्रतिनिधियों की कोई सुनने वाला नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपी हैं वो लेटर लिखते, उस पर कार्रवाई नहीं होती, वो रोते घूम रहे हैं। तो पूरा प्रशासनिक तंत्र की तानाशाही है। इसे ये भ्रष्टाचार किसी से छिपा नहीं। हमारे जिले में महोली में, चितहला में एक टंकी फटी, अभी लखीमपुर में एक टंकी फटी, आधी टंकी भर्ती ट्रायल के दौरान टंकियां फट रही हैं। और ये जो सोलर पैनल्स की चोरी हो रही है चौहान जी, जो पाइप डाली जा रही है, हाँ, उसकी क्वालिटी की जांच करा ली जाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खोद करके, मान लीजिए जैसे कोई खड़ंजा गांव में लगा है, इन्होंने अपना उसमें पाइपलाइन डाली, तो उस खड़ंजे को मेंटेन करने की, मरम्मत करने की भी जिम्मेदारी तो इनकी होगी। बिल्कुल। कहीं कुछ नहीं हो रहा, ना कोई सुनने वाला है। जिला प्रशासन के हाथ में कुछ है ही नहीं। हमने आपको बताया ना, ये इतने बड़े पैसे का काम है कि वो लोग मानते ही नहीं है किसी की। अब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार नहीं ध्यान दे पा रही है, सरकार की समस्या है। और हम चूंकि सरकार के सहयोगी दल हैं, हम आगाह करते हैं कि इसकी मॉनिटरिंग कराइए, नहीं तो आने वाले दिनों में सहयोगी दल हैं आप, तो आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, क्या कुछ स्टैंड रहेगा? कब तक आप जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर कार्य करवा पाएंगे? हम सहयोगी दल हैं, इसीलिए सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, सही बात बता रहे हैं। मित्र को उसकी ऐसे रास्ते पर नहीं ले जाना चाहिए जहां अंधेरा हो। ये जनता है, जनता सब कुछ देखती है। अगर सरकार इस पर सचेत नहीं होगी,
तो ये तो तो आपको तो एक पत्र लिखना चाहिए, अवगत कराना चाहिए कि यहाँ पर किस गुणवत्ता के साथ कार्य किया जा रहा है कि 1.5-2 साल पहले जो लाइन बिछी वो अब खंडर हो चुकी है। अगर पानी भी लाया जाएगा तो बीच से वो लीक होने लग जाएगा, तब भी पानी नलकों तक नहीं पहुंच पाएगा। नहीं, हमने इसका पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को। जब हमारे यहाँ चितहला में टंकी फटी, एक जेई निलंबित हो गया, बाकी न ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, न कोई पैसे की रिकवरी हुई। हमने आपको बताया ये बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां जहां भी काम लेती हैं वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर रख करके काम कराती हैं और उसके दुष्परिणाम सरकार को आने वाले दिनों में भुगतने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग गाँव देहात में रहते हैं, जाते हैं, उनकी ग्रामीणों की बातें सुनते हैं, उनको जब योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो वो कारण थोड़े पता करेंगे। वो तो सरकार से जब वोट डालने जाएंगे तब बदला लेंगे। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। हम लोग बताए तो हम चिट्ठी लिखे, हमारी चिट्ठी को आप छोड़िए, हम तो संवैधानिक पद पर नहीं, निर्वाचित नहीं, संगठन के आदमी हैं। जो MP MLA हैं उनकी चिट्ठी कोई कंसीडर नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार को लेकर के दिन रात लिखते हैं। अधिकारियों का एक काकस है जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है। सरकार को ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध एक कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए कि नजीर बने, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा चौहान जी आपने, और पत्र के माध्यम से अवगत कराते रहिएगा, सहयोगी दल हैं आप, और जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया RP सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय देखिए, अब पूरा मामला सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो टेंडर ले लेती है, MP MLA उनकी जेब में रहते हैं, यानी कि भ्रष्टाचार जरूरी है यहाँ पर। दूसरी तरफ जो सोलर पैनल्स की चोरी हो रही है, आपने भी बताया, लगातार कार्य किया जा रहा है, गुणवत्ता की बिल्कुल भी जांच नहीं हो रही है। प्रशासनिक अमले को अवगत कराया जाता है लेकिन उनका रवैया रहता है कि हो जाएगा हो जाएगा। ग्रामीण परेशान है, मिशन का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, सरकार दावे कर रही है, बजट पास कर रही है, भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चल रहा है। लेकिन आखिरकार सवाल यही उठता है कि कब बदलेगी ये तस्वीर। जी बिल्कुल निशा, देखिए कि जिस तरीके से सरकार जो है बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार बनाने के लिए काम कर रही है, उन्हीं के जो राजनीतिक अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर उन पर वो लोग मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक बढ़ावा दिया जा रहा है। और अगर बात की जाए सोलर पैनल की, वहाँ पे सोलर पैनल लगा दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर इस समय कोई ऐसे व्यक्ति की तैनाती नहीं की गई है जो वहाँ पर कोई रक्षा कर सके। बाकी बात की जाए तो वहाँ पर जो पैनलों की चोरी की जा रही है वो उन्हीं ठेकेदारों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि अच्छा खासा उसका बजट जारी हुआ, वो पैनल छोड़े जाते हैं, इसके बाद उनको मार्केट में कम रेटों पर बेचे जाते हैं। इसके बाद वहीं पर जो है ग्रामीणों पर आरोप लगाकर वहाँ पे दोबारा बजट जारी किया जा रहा है और फिर पैनल लगाए जा रहे हैं। आखिर उनकी सुरक्षा क्यों नहीं की जा रही, वहाँ पर किसी कर्मचारी की तैनाती क्यों नहीं की जा रही? बिल्कुल सवाल बड़े हैं और तस्वीरें भी स्पष्ट है कि कब बदलेगी तस्वीर, इसका कोई भी जिम्मेदार जवाब देने को तैयार नहीं है। सहयोगी दल कह रहे हैं कि पत्र लिखकर अवगत कराया जा रहा है, मित्रों को धोखे में नहीं रखा जाएगा क्योंकि गुणवत्ता बिल्कुल खराब लगाई जा रही है। 1.5-2 साल पहले जो लाइन बिछी है आज वो स्थिति में आ चुकी है कि कभी भी अगर इससे पानी छोड़ा जाएगा तो वो पूरी तरीके से लीक हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, बजट पास होता है और उसके बाद जो तस्वीरें धरातल पर देखने को मिल रही है, ऐसे तो ये बड़े पैमाने पर जिस तरीके से बताया कि भ्रष्टाचार का एक नया नाम जल जीवन मिशन है, तो ऐसे में लोगों को इससे क्यों कनेक्ट किया जा रहा है, फिर क्यों उन्हें भरोसे में रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों को जो है स्वच्छ और अच्छा जल पहुंचाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए थे, कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार तो हुआ ही है। साथ ही बता दें कि हमारी ग्रामीण क्षेत्र, हमारी ग्राम पंचायत में लगभग 3 साल से टंकी बन नहीं है, वहाँ पर जो है उसका बाउंड्री वाल निर्माण कार्य कराया जाता, उसमें भी पीले का निर्माण कार्य कराया गया था। इस मामले में जब मैंने वहाँ के ठेकेदारों से बात की तो उन्होंने इनका तो वापस करवा दिया, लेकिन आज करीब 3 साल के ऊपर हुआ जा रहा, उस टंकी का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो गया है और वो अधूरा पड़ा हुआ। एक ही कंपनी के कई वहाँ पे ठेकेदार हैं जो इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आखिर जिले के अधिकारी जिन जगहों पे टंकियों का निर्माण कार्य किया गया है वहाँ पर लोग मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर देखरेख क्यों नहीं करवा रहे हैं, आखिर उन ठेकेदारों से जवाबदेही क्यों नहीं ले रहे हैं जो इस तरीके से काम लेकर के अधूरा कार्य छोड़ दिया है? जी बिल्कुल, कब जवाबदेही ली जाएगी, कब अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा, कब ठेकेदार की ये टेंडर दी हुई कंपनी को जांच की जाएगी, उनकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी, जो मटेरियल इस वक्त जल जीवन मिशन में लगाया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े सवाल है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, साफ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि आखिरकार किस प्रकार से ये बड़ा खेल चल रहा है अजय, लेकिन देखिए तस्वीरें बहुत ज्यादा भयावह हैं
और ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। लोगों का यही कहना है कि हमें जिस तरीके से जल जीवन मिशन की आड़ में एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया जा रहा है, तो ऐसे में सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है, क्या उस पर भरोसा करना चाहिए? जो भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जनता के बारे में सोचने की बात कहती है, क्या ये सही है जो इस वक्त चल रहा है? जी नहीं, देखते हैं कि प्रधानमंत्री देश के जो है नरेंद्र मोदी ये लगातार अपने भी कहीं भी मीटिंग करते हैं या फिर कोई भी रैली करते हैं तो वो स्वयं इस तरीके से कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार अब नहीं होने दिया जाएगा। अब यूपी के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी साफ तौर से यही कई बार कहा है कि भ्रष्टाचारी जो भी होंगे वो जेल जाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर कब जांच होगी, ये बड़ा एक मुद्दा है। और इन मुद्दों के साथ साथ देश की जो हालत इसमें बने हुए हैं जल जीवन मिशन पर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा उनकी दैनिक स्थिति खराब है। ठेकेदारों से और उनके जो टेंडर जिनको दिया गया है उनसे जवाबदेही नहीं की जा रही। आखिर ये जब जो बदलती तस्वीर देश की थी और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की, आखिर इनका सपना कब पूरा होगा, अब तक इनको शुद्ध और स्वच्छ जल मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अजय यही साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार तरसा रही है लोगों को, और जो लोग तरस रहे हैं एक एक बूंद पानी के लिए, आखिरकार जल जीवन मिशन का लाभ उन तक कब पहुंच पाएगा, कब ये तस्वीरें बदलेंगी, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। सीतापुर की तस्वीर बदलेगी या नहीं बदलेगी, क्योंकि अधिकारियों पर बड़े सवाल उठ चुके हैं। और इस मुद्दे पर जिस तरीके से स्थानीयों ने बताया, समाज सेवी ने बताया, ग्रामीणों ने बताया, हमारे रिपोर्टर जुड़े, आरएलडी के नेता जुड़े, सभी ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार का बड़ा खेल सामने आ चुका है। इस पर कब तक एक्शन होगा ये अपने आप में बड़ी बात होगी, क्योंकि कब बदलेगी तस्वीर अपने आप में आज भी सवाल बना हुआ है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।